प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, ये एक ईस्टर संदेश है जिसमें आपको बताना चाहता हूँ यीशु के जी उठने के विषय में कुछ भविष्यवाणियां। और यीशु ने अपने मरने से पहले की थी जी उठने की भविष्यवाणी, और यीशु जी उठने के बाद कब, कहां और कितनी बार अपने चेलों पर प्रकट हुए। हालांकि कुछ लोग ईस्टर के विषय में गलत धारणाएं बनाते हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं यूट्यूब पर और कह रहे हैं कि ईस्टर तो रोम से आया है, रोम में ईस्टर नाम की एक देवी थी और उसके नाम को ईस्टर से जोड़ दिया है, इसलिए यीशु के लोगों को ईस्टर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आपने सोने का नाम लोहा दे दिया है तो क्या बस सोना नहीं रह जाएगा, वो फिर भी सोना रहेगा। उसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, पर हम तो यीशु के जी उठने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम तो यीशु के पुनरुत्थान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम तो उसकी इबादत कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, वो आपको पसंद करते हैं और आपको आशीर्वाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यशायाह ने 53 अध्याय 10 आयत में भविष्यवाणी की थी, जब वह अपना प्राण दोष बलि करेगा तब वह अपने वंश को देखने पाएगा। बाइबल कहती है भविष्यवाणी में कि वो अपना प्राण जब दोष बलि करेगा तो क्या करेगा, उसके काम, उसके मरने से दो काम होंगे। नंबर 1 कि वो अपने वंश को जीवित रख लेगा, नंबर 2 वो उनको जीवित देखेगा। इसका मतलब भविष्यवाणी कहती है कि उसके मरने से हमें इंसानों को जीवन मिलेगा और वो हमें जीवित देखेगा। इसका मतलब उसको भी जिंदा होना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी यीशु के जी उठने के विषय में है। और इसी का 11 आयत में दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि यीशु अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। वह लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठा करके उसे देखेगा। यीशु का वचन परमेश्वर कलाम कहता है, यशायाह में भविष्यवाणी में कहता है कि वो अपने प्राणों का दुख उठाकर मर करके उसे फिर देखेगा और लिखा है कि वो तृप्त होगा। इस बात से वो खुश हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथियों, यीशु के जन्म से भी पहले यशायाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो मरेगा, उसके मरने से इंसान जीवित रहेंगे और वो अपने वंश को जीवित रख पाएगा, वो फिर जी उठेगा प्रभु यीशु के नाम से। और प्रेरितों का 2 अध्याय उसके 24 आयत में वहां पतरस कहता है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया, क्योंकि ये तो अनहोना था कि वो मृत्यु के बस में रहता। क्योंकि दाऊद राजा भजन संहिता 110 अध्याय 1 आयत में भविष्यवाणी करते हैं कि वो जीवित रहेगा, सदा जीवित रहेगा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ प्रेरितों काम में पतरस अपने लोगों को उस समय प्रचार करके बता रहे थे कि ये अनहोना था कि यीशु मर जाता, ये अनहोना था कि यीशु मृत्यु के बंधनों में रहता, ये अनहोना था, इसलिए वो जीवित तो उसको तो होना ही था। ये तो असंभव था कि यीशु मृत्यु के बंधनों में रह जाता। पतरस कहता है उसको जीवित होना था, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसे कहती है। और यीशु ने भी अपने जी उठने के विषय में कई एक बार भविष्यवाणी की है। यीशु ने एक बार कहा कि मैं तुम्हें एक आखिरी चिन्ह देना चाहता हूं, और वो चिन्ह ये है कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन रहा, मनुष्य का पुत्र कब्र में 3 दिन रहेगा और वह मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। यहाँ यीशु ने भविष्यवाणी की। और एक और बार यीशु ने अपने जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी और कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। यीशु ने अपने मरने से पहले 2 बार ये भविष्यवाणी की कि जैसे योना मछली के पेट में रहेगा, मैं कब्र में रहूंगा 3 दिन, और कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा। और बाइबल में परमेश्वर वचन में यीशु ने अपने चेलों को एक दिन यरूशलेम जाते हुए कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे, उस पर थूका जाएगा, उसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी और उसे अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा और वो फिर से तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु ने अपने जी उठने के विषय में कई एक बार भविष्यवाणी की थी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो जीवित है, आप उस खुदा को मानते हैं जो चलता फिरता है, जो सुनता है, जो बोलता है, और जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहता है डरो मत, जो कहता है तुम्हें शांति मिले, जो कहता है रो मत। और यदि आप ऐसे खुदा को मानते हैं, आपके जीवन में आनंद होगा और सदा का आनंद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यीशु एक दिन के लिए जीवित नहीं है, एक साल के लिए जीवित नहीं है, एक जीवन के लिए जीवित नहीं है। बाइबल कहती है युगानुग जीवित है। और वे लोग जो यीशु पर ईमान रखते हैं, वे भी युगानुग जीवित रहेंगे, वे भी कभी भी मरेंगे नहीं, वे हमेशा का आनंद प्राप्त करेंगे और उसके साथ रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को कई बार दिखाई दिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि मैं मर गया था और देखो अब मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूँ। और यीशु मसीह जी उठने के बाद मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 10 आयत में मरियम को दिखाई दिए और मरियम से कहा कि मेरे चेलों को जाकर के बताओ कि मैं जी उठा हूँ। उसके बाद यीशु अपने चेलों पर 2 बार प्रकट हुए जब वे कमरे में बंद थे और उनसे कहा था तुम्हें शांति मिले। और यीशु ने थोमा को यह सबूत दिया था कि देख और यकीन कर ले, मुझ पर विश्वास कर कि मैं जीवित हूँ। और उसके बाद यीशु मसीह इम्मानुएल के मार्ग में 2 चेलों को दिखाई दिए और उनके साथ साथ चले, उनसे बातें करी। और उसके बाद यीशु मसीह आखिर में मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 18 से 20 आयत में अपने सभी चेलों पर प्रकट हुए और उन चेलों को महान आदेश दिया, कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। यीशु ने कहा मैंने सारा अधिकार शैतान से छीन लिया है, मैंने खरीद लिया है अपने लहू का मोल दे करके, अब मैं ये अधिकार तुम्हें देता हूं और तुम पृथ्वी के छोर तक जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। और आखिरी आयत में 20 आयत में यीशु ने कहा और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने जी उठने के बाद कई एक बार अपने चेलों को बता दिया, दिखा दिया अपने आप को कि मैं जीवित हूं। आप जीवित ईश्वर पे ईमान रखिए और वो जीवित ईश्वर कहता है मैं युगानुयुग, मैं हमेशा जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। और यीशु उसके बाद स्वर्ग चले गए और उसके बाद पतमुस टापू पर यूहन्ना के ऊपर प्रकट हुए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में। और यीशु ने उसके ऊपर हाथ रख के कहा देख मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवित हूं। यीशु कहते हैं मृत्यु अधलोक की कुंजियां मेरे पास है, मैं जीवित हूं, मुझे देख, मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूं। आप जीवित ईश्वर पर ईमान रखें जिसने बार बार ये सबूत दिए हैं कि वो जीवित है। और जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता है वो कहता है मैं जीवित हूँ। यीशु आज भी अपने जीवित होने का चिन्ह देते हैं। वो आज भी कहते हैं कि मैं चलता फिरता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं काम करता हूँ। इसलिए आप उस पर ईमान रखें। और मुझे इंकरेज करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।